राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11 संक्रमितों की पुष्टि, 7 हुए स्वस्थ, 130 सक्रिय मामले शेष, 30 से अधिक देशों ने कोवैक्सीन को दी मान्यता। झारखंड समेत देश भर में दशहरा और विजयादशमी का उल्लास, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आरएसएस द्वारा श्री विजयादशमी उत्सव का आयोजन। और गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के नया खाड़ स्थित भवनी खाड़ डैम में मछली मारने गए 4 युवकों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में 100 राष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित लड़कों के छात्रावास के पहले चरण के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। इस छात्रावास भवन में लगभग 1,500 छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं। इसमें छात्रों के लिए सभागार और विशेष पुस्तकालय भी है। डिजिटल इंडिया ना स्थापना वर्ग हस्ते साथियों, जब मैं अलग अलग क्षेत्रों में सेवा के ऐसे कार्यों को देखता हूं तो मुझे गर्व होता है कि गुजरात किस तरह सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। सरदार साहब ने कहा था और सरदार साहब के वाक्य हमने अपने जीवन में बांध के रखना है। सरदार साहब ने कहा था, जाति और पंथ को हमें रुकावट नहीं बनने देना है। हम सभी भारत के बेटे और बेटियां हैं। हम सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। परस्पर स्नेह और सहयोग से अपना भाग्य बनाना चाहिए। हम खुद इसके साक्षी हैं कि सरदार साहब की इन भावनाओं को गुजरात ने किस तरह हमेशा मजबूती दी है। राष्ट्र प्रथम ये सरदार साहब की संतानों का जीवन मंत्र है। आप देश दुनिया में कहीं भी चले जाइए, गुजरात के लोगों में ये जीवन मंत्र आपको हर जगह दिखेगा। भाइयों और बहनों, भारत इस समय अपनी आजादी के 75वें वर्ष में है। ये अमृतकाल हमें नए संकल्पों के साथ ही उन व्यक्तियों को याद करने की भी प्रेरणा देता है जिन्होंने जनचेतना जागृत करने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री
श्रीमान अजय भट्ट जी, रक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और देश भर से जुड़े सभी साथियों, अभी 2 दिन पूर्व ही नवरात्रि के इस पावन पर्व के दरमियान अष्टमी के दिन मुझे देश को एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग को लेकर के गति शक्ति इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का अवसर मिला और आज विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को अजेय बनाने के लिए जो लोग दिन रात खपा रहे हैं, उनके सामर्थ्य में और अधिक आधुनिकता लाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने का अवसर, और वो भी विजयादशमी के पावन पर्व पर, ये अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर के आता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की महान परंपरा चलते हुए शस्त्र पूजन से की गई है। हम शक्ति को सृजन का माध्यम मानते हैं। इसी भावना के साथ आज देश अपने सामर्थ्य को बढ़ा रहा है और आप सब देश के इन संकल्पों के सारथी भी हैं। मैं आप सभी को और पूरे देश को इस अवसर पर विजयादशमी की पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज ही पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती भी है। कलाम साहब ने जिस तरह अपने जीवन को शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए समर्पित किया, ये हम सभी के लिए प्रेरणा है। रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है, वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी। साथियों, इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमृत काल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है और जो काम दशकों से अटके थे, उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पिछले अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 16,862 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 19,391 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। घंटों में 16,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 19,391 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.07% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2,03,678 हुई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.42% दर्ज किया गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.43% हुआ। देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। देश भर में अब तक कुल 58 करोड़ 88 लाख से अधिक नमूनों का। इधर झारखंड में भी कोविड के खिलाफ जंग जारी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 7 लोग स्वस्थ हुए हैं और कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 130 है।
कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश तेजी से 1 अरब टीकाकरण के लक्ष्य के करीब पहुंच रहा है। देश में अब तक 97 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लग गई है। अगले हफ्ते भारत 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के आंकड़े को पार कर जाएगा। ये एक ऐतिहासिक पल होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और तेज गति से टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश है। भारत जिस दिन 100 करोड़ डोज के आंकड़े को पार करेगा, उस दिन देश के सभी एयरपोर्ट, हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, समुद्री तट पर खड़े जहाजों में एक साथ घोषणा की जाएगी। यही नहीं, इस पल को यादगार बनाने के लिए दिल्ली के किसी प्रमुख स्थान पर 100 फीट का तिरंगा झंडा भी लहराया जाएगा। साथ ही #वैक्सीन सेंचुरी भी सोशल मीडिया पर चलाया जाएगा। स्पाइस जेट ने एक अनोखा कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है। स्पाइस जेट अपने विमान के चारों तरफ रैपर लगाएगा जिसमें 100 करोड़ वैक्सीन डोज लिखा होगा और हेल्थ केयर वर्कर का फोटो लगा होगा। इस ऐतिहासिक मौके को खास बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने की अनूठी पहल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय देश के अलग अलग हिस्सों के 13 कोरोना वॉरियर्स की वीडियो जारी कर रहा है। इस वीडियो में उन कोरोना वॉरियर्स की कहानी होगी जिन्होंने टीकाकरण अभियान के प्रति जागरूकता के अलावा कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया है। इनकी कहानी जन भागीदारी की अनोखी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा होगी। इन योद्धाओं में एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई कर्मी, डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर के साथ समुदाय के लोग शामिल हैं। इन योद्धाओं ने घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया। गुरुवार को एक ऐसी ही कोरोना योद्धा का वीडियो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया। ड्राइवर अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी माँ का निधन हो जाता है, वो कोई पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा के वो वहां से भागता है, अपनी माँ की अंतिम क्रिया करके फिर से काम में जुट जाता है। और कई ऐसे लोग ये ड्यूटी करते करते कोविडग्रस्त हो गए, लेकिन भी अपनी ड्यूटी है ऐसा समझ के उन्होंने अफसोस नहीं किया और फिर जब ठीक हुए तो फिर काम में लग गए। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च किया जिसमें इन कोरोना योद्धाओं की कहानी है। अब तक 73% वयस्क आबादी को टीका लगा दिया गया है। 100 करोड़ वैक्सीन का डोज लग जाने के बाद दूसरी डोज लगाने के लिए देश भर में एक बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नितिन सिंह, DD। भारत द्वारा विकसित स्वदेशी कोरोना रोधी टीका कोवैक्सीन को अब तक 30 से अधिक देशों ने मान्यता दे दी है। लेबनान, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया शामिल है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को समय समय पर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे यह काम अनवरत जारी है। उधर जामताड़ा जिले में निर्धारित स्थलों पर शिविर लगाकर लगातार कोविड-19 रोधी टीका लगाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। जामताड़ा जिले में भी निर्धारित स्थलों पर शिविर लगाकर लगातार कोविड-19 रोधी टीका लगाया जा रहा है। मैंने समय पे दोनों वैक्सीन ले लिया है और सारे देशवासियों को समय से वैक्सीन ले लेना चाहिए। मैंने दोनों ही कोरोना वैक्सीन समय पर लगवा लिए हैं। मैं दोनों वैक्सीन फ्री में ले चुकी हूँ। आप लोग से अनुरोध है, आप लोग भी वैक्सीन जरूर लीजिए। हमने दोनों वैक्सीन ले चुके हैं और कृपया आप लोग भी लेने का काफी कह रहे हैं, फ्री में मिलता है। जामताड़ा में कोरोना रोधी टीका को लगवाने में समाज का हर तबका रुचि दिखा रहा है ताकि कोरोना वायरस के जोखिम को कम किया जा सके। मैंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर दोनों वैक्सीन की डोज लगवा लें। और मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूं कि इस बीमारी से बचाव के लिए दोनों डोज निःशुल्क जरूर लगाएं। और आप लोगों से अनुरोध है 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों से जो अपने नजदीकी सेंटर में जाके फ्री में वैक्सीन अवश्य लगवा ले।
निश्चित रूप से कोरोना रोधी टीके ने संक्रमण के मामलों पर ब्रेक लगाया है, जिससे जामताड़ा समेत राज्य भर में कोविड की अनवरत हार हो रही है। जामताड़ा से सुभाष सिंह की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा और विजयादशमी पर आज झारखंड समेत देश भर में उत्साह का माहौल है। विजयादशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। यह नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। उनका आचरण सभी के लिए आदर्श है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये त्योहार समाज की नैतिक नींव को मजबूत करेगा और नागरिकों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, विजयदशमी के पावन अवसर पर आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विजयादशमी पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। श्री ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज नागपुर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए शस्त्र पूजन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर आरएसएस की विजयादशमी पथ संचलन का भी आयोजन किया गया। आरएसएस प्रमुख ने अपने विजयादशमी संबोधन में कहा, सामाजिक समरसता मंच के माध्यम से स्वयंसेवक भेदभाव रहित समाज बनाने के प्रयास निरंतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में विषमता मूलक जाति व्यवस्था बदलने के लिए मन में परिवर्तन करना पड़ेगा। समाज में भेद पैदा करने वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। अपने देश में उस स्व के विस्मरण के कारण, अपनों के विस्मरण के कारण जातिगत विषमता की समस्या बहुत पुरानी है। बहुत लोगों ने उस विषमता को हटाने के लिए प्रयास किया। व्यवस्था तो बदलेगी ही, विषमता मूलक व्यवस्था टिक नहीं सकती, अप्राकृतिक है और इसलिए वो जाएगी। सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। ममता, ए ममता। आई माजी। हाँ माजी। मेवे और फल भी लाने हैं। बहू का 8वां महीना है, सोंठ के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माजी, मेरी दीदी भी तो पेट से है।
मगर हम लोग उसको भरपेट खाना नहीं देने पाते हैं। तो घबरा मत ममता, गांव की आंगनबाड़ी सेविका या एएनएम दीदी से मिल। उससे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव की पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो हम जाए माँ जी? अरे कहाँ, बाजार की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। स्वस्थ माता तो स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बचपन तो भविष्य अच्छा। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दूध पिए रोज दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के नया खाड़ स्थित बभनी खाड़ डैम में मछली मारने गए 4 युवकों की पानी में डूबने से कल रात मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी एक साथ मछली मारने के लिए डैम में गए थे। 4 युवक पानी में डूबकर मछली मार रहे थे, वहीं 3 युवक मछली का जाल पकड़े हुए थे, जबकि 2 युवक पानी में मछली मार रहे युवकों को लाइट दिखा रहे थे। इसी बीच पानी में मछली मार रहे 4 युवक सिंचाई के लिए बनाए गए निर्माणाधीन फाटक में घुस गए, जिससे यह हादसा हुआ। कब गए थे इन लोग? 8 बजे के लगभग गया था। आप लोगों को कब पता चला? कल 3 आदमी बाहर था ना, उन लोग 8 बजे 11 बज गया, देखते देखते फिर नहीं पता चला, फिर सब जाके गाँव में आया। राज्य के गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने कल जमशेदपुर के साक्षी थाना, महिला थाना, पुलिस कंट्रोल रूम, CCTNS फैसिलिटी, बाल मित्र थाना और पुलिस मेस का निरीक्षण किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में देश के सभी थानों में CCTV लगाने का प्रस्ताव है, जिसके वास्ते गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने गुरुवार को जमशेदपुर के साक्षी थाना, महिला थाना, पुलिस कंट्रोल रूम, CCTNS फैसिलिटी, बाल मित्र थाना और पुलिस मेस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना में हो रहे कार्यों की समीक्षा की तथा रजिस्टर की भी जांच की। ओडी ऑफिसर और ओडी पंजी वो काम हो रहा है, प्लस उसके अलावा जो है स्टेशन डेयरी का रजिस्टर सर ने अवलोकन किए हैं। फिर CCTNS कैसे काम कर रही है, उसमें क्या क्या जो है एंट्री वगैरह होता है, कहाँ से वो कनेक्टेड है, इस संबंध में सर पूछताछ किए। पूर्वी सिंहभूम जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर M तमिलवानन ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में गृह सचिव ने बाल मित्र थाना को ठीक करने का निर्देश दिया, साथ ही अन्य हिदायतें भी दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा हर थाना में CCTV लगाने के लिए जो आदेश प्राप्त हुआ था, जिस संबंध में अभी हर सरकार को भी निर्देश है और हम लोग पुलिस मुख्यालय को भेजे हुए हैं। उसके बाद जो है बाल मित्र थाना होने के नाते यहाँ पर बाल मित्र एक कक्ष बना हुआ है, उस कक्ष का निरीक्षण किए। उसमें कुछ लाइट वगैरह कमी था और टेबल वगैरह कमी था, उस संबंध में सर अपग्रेड करने के लिए बोले थे। वरीय आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि मार्च 2022 तक सभी थानों में CCTV लग जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि मालखाना में पड़ी दुरुस्त हो चुकी गाड़ियों की नीलामी का आदेश दिया गया है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। भारत को रिकॉर्ड 6ठे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए भारी बहुमत से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी भारतीय मिशन ने कहा कि भारत मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए परिषद के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आभार व्यक्त किया है। भारत के स्थायी मिशन ने कहा कि भारत सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करता रहेगा।
राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपना जीवन भारत को सुदृढ़, समृद्ध और सक्षम बनाने में समर्पित कर दिया। कलाम जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने अपना जीवन भारत को सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान बनाने में समर्पित कर दिया। देशवासियों के लिए वे हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में आज शाम 7:30 बजे खिताबी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स पहले क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलोर को और दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में पहुंची है। आजादी का सफर की आज की कड़ी में जानिए स्वतंत्रता संग्राम में दुर्गावती देवी की भूमिका के बारे में। आज हम महान मगर गुमनाम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी दुर्गा देवी वोहरा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्हें दुर्गावती देवी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गावती का निधन 15 अक्टूबर 1999 को हुआ। वो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की प्रमुख सदस्य थीं। एसोसिएशन के सदस्य भगवती चरण वोहरा उनके पति थे, इसलिए एसोसिएशन के सदस्य उन्हें भाभी कहते थे और वो भारत के क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से लोकप्रिय हो गयीं। उस समय दुर्गावती कुछ ऐसी महिला क्रांतिकारियों में शामिल थीं, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहायता के लिए दुर्गा देवी के पास आए। दुर्गा देवी ने उन्हें पैसे तो दिए ही, लाहौर से निकलने में भी उनकी सहायता के लिए सहमत हो गयीं। उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का भेष बनाया और अपने नवजात पुत्र सचिन को गोद में लेकर उनके साथ चल दी। राजगुरु उनके सेवक के रूप में उनका सामान उठाकर चल रहे थे। पुलिस के पहरे के बीच वे निर्भीकता से निकल गए और लखनऊ के लिए ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सवार हो गए। वहां से उन्होंने कलकत्ता की ट्रेन पकड़ी। कोई पहचान न सके, इसके लिए भगत सिंह ने पहले दिन ही दाढ़ी काट ली थी और बाल छोटे कर लिए थे और पश्चिमी पोशाक पहनकर वहां से निकले थे। कलकत्ता कांग्रेस के कुछ सत्रों में भाग लेने के बाद दुर्गा देवी अपने पुत्र को लेकर लाहौर लौट गयीं। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके सहयोगी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली कुर्सियों के बीच कम तीव्रता के 2 बम फेंके। लाहौर में जांचकर्ताओं ने कश्मीर हाउस में HSRA की बम फैक्ट्री ढूंढ निकाली, जो दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल तरीके से गुजरात के सूरत शहर के बाहरी इलाकों में छात्रावास निर्माण की रखी आधारशिला। 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को किया समर्पित। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11 संक्रमितों की पुष्टि, 7 हुए स्वस्थ। 130 सक्रिय मामले शेष। 30 से अधिक देशों ने कोवैक्सीन को दी मान्यता। झारखंड समेत देश भर में दशहरा और विजयादशमी का उल्लास। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। RSS द्वारा श्री विजयादशमी उत्सव का आयोजन। और गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के नया खाड़ स्थित बभनी खाड़ डैम में मछली मारने गए 4 युवकों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत।